नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विद्यार्थी जब कक्षा 10वीं में पहुंचता है तो उसके मन में बोर्ड परीक्षा को लेकर एक भय निर्मित होता है। वह हमेशा यही सोचता है कि वह बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करे, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसी कृतियां होंगी। तो आज मैं हिंदी लोक भारती, जो कि द्वितीय भाषा है, उसके कृति पत्रिका का प्रारूप समझाने जा रही हूँ और साथ ही परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है यह बताने के लिए हमारे टारगेट पब्लिकेशन टीम द्वारा बनाई गई हिंदी लोक भारती मार्गदर्शक पुस्तिका में से कुछ कृतियां दिखाऊंगी, जिन्हें देखकर विद्यार्थी कृति पत्रिका के प्रारूप को सरलता से समझ सकते हैं और साथ ही परीक्षा की तैयारी करने में भी सक्षम बन सकते हैं। यह कृति पत्रिका कुल 100 अंकों के लिए पूछी जाएगी और इसे लिखने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर कुल 5 विभाग पूछे जाएंगे। सबसे पहला विभाग है गद्य विभाग, जो 24 अंकों के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पर कोई भी विकल्प अंक नहीं होंगे। यहाँ पर 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 1 अ, प्रश्न 1 आ। ये दोनों पठित परिच्छेदों पर आधारित होंगे और इनके लिए 8-8 अंक दिए जाएंगे। इन 8 अंकों का विभाजन इस तरह से किया गया है। सबसे पहले आकलन कृति पूछी जाएगी, दूसरी भी आकलन कृति होगी, तीसरी शब्द संपदा कृति और चौथी अभिव्यक्ति कृति। ये सभी कृतियां 2-2 अंकों के लिए पूछी जाएंगी। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर अधिक से अधिक आकलन कृतियों का समावेश किया है। यहाँ पर अधिक से अधिक कृतियां देने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि विद्यार्थी इस परिच्छेद के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। इन 2 पहली कृतियों का उत्तर विद्यार्थी को दिए गए परिच्छेद में से ही लिखना होता है। यदि विद्यार्थी परिच्छेद को ध्यान से पढ़ ले तो वह इन कृतियों का उत्तर आसानी से लिख सकता है और इनके लिए दिए गए अंकों को आसानी से प्राप्त भी कर सकता है। शब्द संपदा कृति, इस कृति का उत्तर कभी कभी विद्यार्थी को परिच्छेद में से ढूंढकर लिखना होता है, तो कभी कभी पिछली कक्षाओं में प्राप्त व्याकरण ज्ञान के आधार पर लिखना होता है। चौथी कृति है अभिव्यक्ति कृति। यहाँ पर विद्यार्थी को अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर इस कृति का उत्तर लिखना होता है। यदि विद्यार्थी इस कृति का उत्तर सुवचन, दोहे, कविता की 1-2 पंक्तियां लिखकर शुरू करे तो उसका उत्तर और भी प्रभावशाली बन सकता है। उदाहरण के तौर पर मार्च 2019 की बोर्ड कृति पत्रिका में एक प्रश्न आया है, जानवरों के प्रति हमदर्दी पर अपने विचार लिखिए। यदि विद्यार्थी उत्तर की शुरुआत कविता की 2 पंक्तियों से करे, जैसे जानवरों को न पहुंचाए नुकसान, उनमें भी तो होती है हम जैसे ही जान, ऐसे यदि विद्यार्थी उत्तर की शुरुआत करे तो उसका उत्तर बहुत ही सुंदर बन सकता है। अब देखते हैं प्रश्न 1 ई पर। यह अपठित परिच्छेद पर आधारित होगा। यहाँ पर विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से बाहर का एक परिच्छेद दिया जाएगा। यहाँ पर भी प्रश्न 1 अ और प्रश्न 1 आ के अनुसार ही 4 तरह की कृतियां पूछी जाएंगी। आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक परिच्छेद दिया है और साथ ही उस पर आधारित आकलन कृतियों को भी शामिल किया है। इस तरह से हमने और भी अपठित परिच्छेदों को अपनी पुस्तिका में शामिल किया है, जिसका अभ्यास कर विद्यार्थी परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा विभाग, पद्य विभाग। यह कुल 18 अंकों के लिए पूछा जाएगा और यहाँ पर विकल्प अंक होंगे 6 अंक। यहाँ पर प्रश्न 2 अ में एक पठित पद्यांश दिया जाएगा जो 6 से 8 पंक्तियों का होगा। यहाँ पर भी आकलन कृति 1, आकलन कृति 2 और तीसरी कृति होगी सरल अर्थ भावार्थ पर। पहली 2 आकलन कृतियों के उत्तर विद्यार्थी को पद्यांश में से ही खोज कर लिखने होंगे। उदाहरण तौर पर देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर आकलन कृतियों के साथ ही सरल अर्थ भावार्थ भी दिया है। कभी कभी विद्यार्थी कविता के भाव को नहीं समझ पाता और वह इस कृति का उत्तर नहीं लिख पाता। इसलिए विद्यार्थियों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने पाठ्य पुस्तक की सभी कविताओं के भावार्थ के वीडियोस बनाकर उसे QR कोड के माध्यम से हमारी पुस्तिका में शामिल किया है। विद्यार्थी हमारी पुस्तिका में दिए गए QR कोड को अपने स्मार्टफोन से स्कैन कर
कविता के भावार्थ के वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं और इस कृति का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। प्रश्न 2A है पद्य विश्लेषण पर आधारित। यहाँ पर 2 कविताओं के शीर्षक दिए जाएंगे जिनमें से विद्यार्थी को उसी शीर्षक का चयन करना है जिसके लिए वह पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर दिए गए मुद्दों के आधार पर उत्तर लिखने होंगे। यहाँ पर देखिए हमने पद्य विश्लेषण के मुद्दों को हल सहित दिया है। इस तरह से हमने पाठ्यपुस्तक की सभी कविताओं के पद्य विश्लेषण को हमारी पुस्तिका में शामिल किया है। प्रश्न 2E है अपठित पद्यांश पर। यहाँ पर विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक से बाहर का एक पद्यांश दिया जाएगा जिस पर आधारित उसे 2 आकलन कृतियां और सरल अर्थ पूछा जाएगा। ये है अपठित पद्यांश। यहाँ पर हमने अधिक से अधिक कृतियां दी है और इस तरह के हमने और भी अपठित पद्यांशों को अपनी पुस्तिका में शामिल किया है। तीसरा विभाग है पूरक पठन विभाग। यह कुल 8 अंकों के लिए पूछा जाएगा। प्रश्न 3A पठित गद्य परिच्छेद। यहाँ पर आपको पाठ्यपुस्तक में से एक परिच्छेद दिया जाएगा जिस पर आधारित आपको 2 तरह की कृतियां पूछी जाएंगी, आकलन कृति 1 और दूसरी होगी अभिव्यक्ति पर आधारित। प्रश्न 3A यह पूरक पठन पठित पद्यांश होगा। यहाँ पर भी आपको 2 कृतियां पूछी जाएंगी, आकलन कृति और दूसरी होगी अभिव्यक्ति कृति। यहाँ पर हमने पठित पद्यांश की कुछ कृतियों को शामिल किया है, आकलन कृतियां और अभिव्यक्ति कृति। अब बात करते हैं चौथा विभाग अर्थात भाषा अध्ययन व्याकरण विभाग। यह कुल 18 अंकों के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको विकल्प अंक नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर व्याकरण पर आधारित कुल 11 कृतियां पूछी जाएंगी। इन कृतियों के अभ्यास हेतु हमने अपनी पुस्तिका में प्रत्येक पाठ के अंत में भाषा अध्ययन व्याकरण विभाग को शामिल करने के साथ ही इसका एक स्वतंत्र विभाग भी बनाया है। विद्यार्थी इस विभाग द्वारा व्याकरण के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। उन्हें बाहर से कोई व्याकरण की पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस कृति पत्रिका का सबसे अंतिम और सबसे बड़ा विभाग है उपयोजित लेखन विभाग। यह कुल 32 अंकों पर आधारित है। यहाँ पर विकल्प अंक 12 होंगे। यहाँ पर सबसे पहली कृति होगी पत्र लेखन पर आधारित। यहाँ पर 2 तरह के पत्र दिए जाएंगे, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, जिनमें से विद्यार्थी को केवल एक ही पत्र का उत्तर लिखना होगा और एक पत्र विकल्प होगा। आप देख सकते हैं नए नियमानुसार आपको पत्र ईमेल के प्रारूप में ही लिखना होगा और अंत में अपना ईमेल आईडी लिखना अनिवार्य है। विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु हमने अपनी पुस्तिका में 12 औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को शामिल किया है जिनका अभ्यास कर विद्यार्थी पत्र लेखन के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकेंगे। दूसरी कृति है गद्य आकलन। यहाँ पर विद्यार्थियों को एक अपठित परिच्छेद दिया जाएगा जिस पर आधारित विद्यार्थियों को ऐसे 5 प्रश्न तैयार करने होंगे जिनके उत्तर परिच्छेद में एक एक वाक्य में हो। इसके अभ्यास हेतु हमने अपनी पुस्तिका में अधिक से अधिक परिच्छेद हल सहित दिए हैं और साथ ही स्वाध्याय के लिए कृतियां भी दी हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5A की। यहाँ पर सबसे पहले वृत्तांत लेखन पूछा जाएगा। इसके अभ्यास के लिए भी हमने अपनी पुस्तिका में वृत्तांत लेखन के नमूना कृतियों के साथ ही स्वाध्याय भी दिया है। अब बात करते हैं दूसरी कृति जो विज्ञापन लेखन पर आधारित है। यहाँ पर आपको वस्तु, व्यक्ति, स्थान से संबंधित विज्ञापनों में से किसी एक पर आधारित विज्ञापन पूछा जाएगा। तो विद्यार्थी इसके अभ्यास के लिए हमारी पुस्तिका में दिए गए 10 विज्ञापनों का अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही स्वाध्याय के लिए दिए गए विज्ञापनों को हल कर विज्ञापन लेखन में निपुण बन सकते हैं। तीसरी कृति होगी कहानी लेखन पर आधारित। यहाँ पर मुद्दे, सुवचन एवं शब्दों में से किसी एक पर आधारित कहानी पूछी जाएगी। यहाँ पर कोई विकल्प नहीं होगा। यहाँ पर आपको कहानी का शीर्षक और कहानी से प्राप्त सीख लिखना अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं इस कृति पत्रिका के सबसे अंतिम प्रश्न पर, जो है प्रश्न 5E।
यहाँ पर निबंध लेखन दिया जाएगा। पाठ्य पुस्तक में दिए गए 5 प्रकार के निबंधों में से 2 तरह के निबंध यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिनमें से विद्यार्थी को एक निबंध का ही उत्तर लिखना होगा और एक निबंध विकल्प होगा। निबंध लेखन सबसे अधिक अंकों वाला प्रश्न है, इसलिए विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु हमने अपनी पुस्तिका में 15 निबंधों का समावेश किया है। साथ ही हमने यहाँ पर स्वाध्याय भी दिया है, जिन्हें हल कर विद्यार्थी निबंध लेखन की तैयारी भी आसानी से कर सकते हैं। इस कृति पत्रिका का साभार हमने महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे द्वारा निर्मित मूल्यमापन आराखड़ा से लिया है। अब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। आपने वर्ष में कितनी पढ़ाई की, विषय की कितनी जानकारी प्राप्त की, यह जानने के लिए हमने अपनी पुस्तिका में 2 नमूना कृति पत्रिकाओं को शामिल किया है, जिन्हें हल कर आप स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने मार्च 2019 की बोर्ड कृति पत्रिका का समावेश भी पुस्तिका के अंत में किया है, जिसे देखकर आप बोर्ड में आए प्रश्नों का अनुमान लगा सकते हैं और उन्हें हल कर बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ध्यान देने योग्य बातों पर। सबसे पहली बात, पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों एवं पद्यांशों को पढ़ते समय यदि विद्यार्थी कठिन शब्दों को वहीं रेखांकित कर उनके सरल अर्थ वहीं लिख ले, तो दोबारा उन्हें पढ़ते समय वह उन्हें आसानी से समझ सकता है। यदि विद्यार्थी व्याकरण का अभ्यास वर्ष के शुरू से ही करना प्रारंभ कर दे, तो उसे व्याकरण का ज्ञान अधिक से अधिक होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, बोर्ड पेपर लिखते समय यदि विद्यार्थी उपयोजित लेखन को सबसे पहले लिखे, तो वह उसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यह विभाग विद्यार्थियों के रचनात्मक लेखन पर आधारित होता है। यहाँ पर विद्यार्थी अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर उत्तर लिखते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, विद्यार्थी प्रथम 4 विभागों के उत्तर लिखते लिखते थक जाता है, तो उसने जिस तरह से उपयोजित विभाग के लिए तैयारी की होती है, वह उसका उत्तर उस तरह से नहीं लिख पाता। तो ये थी ध्यान देने योग्य बातें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे टारगेट पब्लिकेशंस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।